जी अंदर हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कि जम्मू में यूपी बिहार नहीं बनना चाहिए मैम। अगर ऐसा यूपी बिहार बन गया तो हम जैसे लोग या आप जैसे लोग सेव नहीं है। तो मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहती हूँ कि कड़ा से कड़ा संज्ञान लिया जाए। जो शरेआम गोली लेके पिस्टल लेके चल रहे हैं। कितने बजे का वाकया है? सर ये कोई 2:45 बजे का वाकया है। सर न्यू प्लाट था, कोई एक बिजली डिपार्टमेंट का ऑफिस है वहाँ पे। गोलाबारी हुई किस मसले पर लेकर? सर हुई कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात हुई, कहा सुनी हुई। स्कूटी उसने बोला मैंने लगानी है, गाड़ी उसने लगानी है। आपस में धक्का मुक्की हुई, इनकी मारकटाई शुरू होगी। तो सरदार जी जो थे, रविंदर जी पीडीडी के मुलाजिम थे, उन्होंने गन निकाली, सीधे शूट कर दिया उनको। सर अभी तक तो पकड़े नहीं गए। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो अंदर है कनक जी, अंदर ही अभी आए हम लोग बाहर थे, मैं सुनील जी और खुविंदर जी अभी आए हैं। हम लोग देखते हैं तो क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, जो लोग भी मिसक्रिएंट्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या एक विभाग में काम करने वाला एक सरकारी कर्मचारी के पास वेपन होना चाहिए और जब वो ड्यूटी पे whosoever is found must be punished. की गई है। सर क्या पहले भी कोई ऐसा विवाद था या ये लोग कौन थे जो थे? नहीं, ये वहाँ इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में इकट्ठा होते हैं। हो सकता है इनमें से कोई मुलाजम भी हो और हम लोग गाड़ियाँ वहीं लगाते हैं। सामने हमारा घर है रोड के दूसरी तरफ, तो हम लोग पार्किंग वहीं करते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ यहाँ मत लगाओ, क्योंकि वहाँ नशे का काम चल रहा होता है, तो लोगों को की नज़र में ना आए। उन्होंने ऑब्जेक्शन की इस बात पे, तो इसी बात पे थोड़ी स्कफ हुई और एक लड़का अंदर से आया, उसने फायर कर दिया। सर कनक की स्थिति कैसी है? कनक की स्थिति कैसी है? नहीं, अभी मतलब पैरामीटर्स ठीक हैं, होश में है, लेकिन एक पल्ट जो है वो अंदर इंसर्ट कर गया है। उसके लिए सीटी स्कैन होगा, फिर पता लगेगा। आपने कहा है बाइक पकड़ा है, पहचान हुई उस व्यक्ति की जिसने ये कांड किया? नहीं, वह मुझे अभी यहाँ डीएसपी जो आए हुए अंदर हैं, उनको मैंने पूछा, कहने उनका भाई उन्होंने पकड़ लिया है। इनको क्योंकि वो कहते हैं एम्प्लॉई है, फिर तो ट्रेस हो जाएगा वो। बहुत ज़्यादा। और वो जो जगह है जहाँ पे ड्रग्स का काम चलता है, वो कोई छुपी जगह नहीं है, बिल्कुल रोड के किनारे है। आप में से कहीं ने देखा होगा, अगर वहाँ ड्रग्स का काम चलता है तो फिर जो हिडन एरियाज़ हैं वहाँ कितना चलता होगा, जो आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। सर क्या आप ये कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि ड्रग्स का ये मामला है? एक तो मुलजिम को पकड़ें और डेट्रामेंटल एक्शन लें। दूसरा, ड्रग्स का काम जो है उसके लिए तेज़ी से पकड़ दकड़ करें। जब जम्मू शहर तबाह हो गया और यहाँ ड्रग्स का काम जो है उसको रोकना चाहिए। सर क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयड वाला ये एक गुंडागर्दी वाला माहौल बना हुआ है शहर में। जिस प्रकार आपने देखा कि छोटी सी बात पे, कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं पता करके आया हूँ, कनव जी से पूछा है कि खाली एक स्कूटी लगी हुई थी, स्कूटी को साइड पे करने के लिए उसने बोला, तो बस इनकी उससे थोड़ी बातचीत में बढ़ा है और पता लगा है कि 3-4 लोग थे जो अंदर से आए, उनके पास कोई रिवॉल्वर था। वो अंदर जाके रिवॉल्वर लाया और 2 सीधे फायर उसके ऊपर जो है कनव के ऊपर किए गए, लेकिन कुदरत का बचाव कर दिया भगवान ने उनका कि साइड से थोड़े लगे हैं, उनको जख्म हुआ है। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को, जो सरकारी मुलाजिम है, उनको तो ये परहेज कर रहे हैं। दिन में जो दफ्तरों में बैठ कर जो शराबें पीते हैं, ये उसी का असर है। जो लोग दफ्तरों में बैठते हैं, दफ्तरों में शराब और मीट मांस बैठ के वहाँ पकाते हैं। मैंने आगे भी एक बार ये चीज़ कही थी कि दफ्तरों में ये चीज़ होती है, ये चीज़ दफ्तरों में बंद करनी चाहिए। खाली ये दफ्तर नहीं है, आप सोशल वेलफेयर दफ्तर में जाओ, वहाँ भी ये ऐसी चीज़ें जो पहले देखी गई। अब सोशल वेलफेयर अफसर में दफ्तर में थोड़ा सा फर्क पड़ा उस चीज़ का, लेकिन ये दफ्तर में अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं। सरकार को चाहिए कि सरकारी दफ्तरों पर कंट्रोल करना चाहिए और ऐसे लोगों को सस्पेंड करके जो है घर में बिठाना चाहिए। लेकिन ये जो रिवॉल्वर है, ये अभी नहीं पता लगा कि सरकारी मुलाजिम का था या उसके दोस्त थे, क्योंकि वो 4-5 लोग थे। 4-5 लोगों उनमें से किसी का हो सकता है। सरकारी मुलाजिम का अंदर लेना बहुत मुश्किल होता है। मुझे नहीं लगता कि सरकारी मुलाजिम का रिवॉल्वर होगा, रिवॉल्वर किसी और का होगा। लेकिन सभी लोग इकट्ठे बैठ के वहाँ खा पी रहे होंगे, उसी का ये नतीजा निकला है कि शराब का नतीजा है। वहाँ पर जो नशाखोरी चल रही है, नशाखोरी की वजह से, क्योंकि सरकार को चाहिए, मैं सदा बोलता आया हूँ कि नशाखोरी के खिलाफ, चाहे कोई वो डिपार्टमेंट है, चाहे वो है एजुकेशन का डिपार्टमेंट या सोशल वेलफेयर,
कोई भी डिपार्टमेंट है नशाखोरी के लिए जो है एक लेसन देना चाहिए। हम सरकार से भी मांग करते हैं कि सरकार को स्कूलों में बच्चों को जो है 5वीं 6ठी क्लास से जो सुबह जो मोरल लेसन होता है, मोरल लेसन में जो है नशे के खिलाफ जो अभियान स्कूल लेवल से चलाना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो है नशा सुधार केंद्र खोलने चाहिए। मैं बोलता आया हूँ, पिछले 4 साल से मैं ये चीजें बोलता आ रहा हूँ। सरकार इस पर काम कर भी रही है, लेकिन और ज्यादा काम करने की जरूरत है और पुलिस भी काम कर रही है, लेकिन काम की नतीजा जो अच्छा निकले और ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग जो समाज में कलंक होते हैं, ऐसे लोगों को सस्पेंड कर कर घर में बिठाना चाहिए। जिन्होंने अपराध किया है उसको जल्द से जल्द जो है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ करनी चाहिए। वहीं उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द ये कार्रवाई नहीं करती है तो फिर जो है हम अपने लेवल पे भी एक जो है एसोसिएशन के लेवल पे भी जो भी तरीके के आसार से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को हमने करना चाहिए वो करेंगे। लेकिन हम तवक्को रखते हैं कि पुलिस अब तो जागे। जो 4-5 सालों से ये पुलिस सोई हुई है, आपने कल देखा कि कोई लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, कोई पार्किंग के ऊपर, कभी हमने जम्मू में ये बात सुनी नहीं थी। जम्मू के लोग जो है बड़े शांतिप्रिय लोग हैं और हम आपस में तवक्को रखते हैं, लेकिन आज की डेट में जम्मू का माहौल जो है जो विच्छेद हुआ है, इसको पुलिस ने अपने संज्ञान में रखना चाहिए। एक वकील साहब को यहाँ लाया हुआ है तो उनके ऊपर हमला हुआ है, किसी बंदूकधारी ने उनके ऊपर हमला किया है। जो पता लगा है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसने हमला किया हुआ है, तो ये बड़ी निंदनीय बात है कि ऐसे इस किस्म के हमले जो हैं वकीलों के ऊपर भी हो रहे हैं। तो हम इसकी खुली मज़म्मत करते हैं और वकीलों की सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट को भी ये कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि हमारे कोर्ट्स में भी जो है सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए, ताकि वकील जो है अपनी सेफ्टी से अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दे सकें। और ये किस तरह का हमला किया गया? देखिए, अब इस किस्म के हमले अगर होने लगे तो बिहार और यूपी से कम नहीं है ये। क्या कोई फायर वगैरह किया गया? फायरिंग हुई है, वकील साहब को गोली लगी हुई है, उनके पेट में गोली है। इस वक्त भी वो अंदर बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। अभी उनकी सर्जरी होनी है, गोली बाहर निकलेगी, कितना डैमेज उनको अंदर से हुआ है उसका संज्ञान लिया जाएगा। तो उसके बाद जो एक्शन है वो लिया जाएगा। लेकिन पुलिस भी अपना काम कर रही है। पुलिस ने अभी बिल्कुल प्रॉम्प्टली उस पर एक्ट किया है। तो हमारी सारी टीम जो है यहाँ पे है, बलदेव सिंह जी हैं, अंशुल जी हैं, अपने प्रदीप जी हैं। तो हम यहाँ पे इनके लिए आए हुए हैं ताकि इनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। और पुलिस को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द उस आदमी को अरेस्ट करें ताकि जो पब्लिक फेथ है उसको रेस्टोर किया जा सके। ये बड़ा कंडेमनेबल है जो भी है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इस किस्म के इंसिडेंट अगर यहाँ जम्मू शहर में होते रहेंगे तो यहाँ कोई भी आदमी सेफ नहीं है। और ये जो इस वक्त चल रहा है, एक वकील के ऊपर हमला किया गया, कल किसी कॉमन आदमी के ऊपर हमला होगा, तो इसकी सेफ्टी और गारंटी कहाँ है कि हम लोग जो है वो सेफ हैं। इसके लिए कड़े इंतजाम करने पड़ेंगे, कड़ा एक्शन उस आदमी के अगेंस्ट लेना पड़ेगा जिसने इस किस्म की हरकत की है। और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई होके भी उसने जो है यहाँ पे गोलियां चलाई हैं, उसको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए विदाउट होल्डिंग एनी इंक्वायरी। और उसके अलावा गवर्नर साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस आदमी को हिरासत में लेके उसके ऊपर PSA लगाइए, क्योंकि वो सिर्फ वकीलों के लिए, ये सारी जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी खतरा है। हो सकता है वो मेंटली रिटार्डेड हो, जो गोलियां चलाना जानता है, उसको ये नहीं पता है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अभी तो पुलिस अपना काम कर रही है, डॉक्टर्स की अप्रिशिएट करते हैं, डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, इमीडिएटली उसका जो है ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ जो पुलिस अपना काम कर रही है वो भी अप्रिशिएबल है। उसमें से कुछ लोग उन्होंने थाने में बैठा के रखे हैं, अरेस्ट किए हुए हैं, लेकिन जो मेन कल्प्रिट है उसको, जो वेपन ऑफ ऑफेंस है, उसके साथ उसको पकड़ना बहुत जरूरी है ताकि पता लगे कि उसने किसका ऑफेंस यूज किया, वेपन जो है यूज किया है। तो इसके जो है संज्ञान पूरा लेना चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर इन्होंने इसको अरेस्ट नहीं किया तो हम देखेंगे फिर कि इसको अरेस्ट कैसे करवाना है और क्या एक्शन गवर्नमेंट लेना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या एक्शन लेना चाहिए, फिर हम डिसाइड करेंगे।